हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपेक्ट्स। गाइस, आज अपन रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम रहेगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझ लेते हैं। सम की पॉइंट्स, जैसे कि अपन अगर किसी रिलेशन में फीमेल को बता रहे हैं तो उसमें ऐसे एक सर्कल लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर अपन मेल को डोनेट कर रहे हैं तो ऐसा ब्रैकेट, ऐसा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। क्या मतलब इसका? जैसे अगर कोई कपल है, शादीशुदा कपल है, तो उसको अपन ऐसे डोनेट कर, ऐसे डोनेट करेंगे, ठीक है। ये बीच में ये ऐसे दो लाइन हस्बैंड वाइफ के बीच में रहेगी, ऐसी सिंगल लाइन भाई बहन के बीच में रहेगी, ठीक है। इनके अगर कोई बच्चे हो तो उनको ऐसे लिखेंगे, ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गई, इधर भी ऐसे, ठीक है। चलिए कुछ तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है पुनी इज द। गाइस, राइटिंग थोड़ा देखते हुए चलना ना, मैं बोलते भी रहा हूं, आप लिखते भी चलना क्वेश्चंस को, ठीक है। पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी। पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी एंड अमित इज द अमित इज द सन ऑफ अवनी's ब्रदर। अवनी ब्रदर। पुनीत इज द डॉटर ऑफ अवनी एंड अमित इज द सन ऑफ अवनी ब्रदर। तो पूछ रहा है हाउ इज अमित अमित फादर रिलेटेड टू पुनी। अमित फादर इज रिलेटेड टू पुनी। चलिए, ठीक है। पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी एंड अमित इज द सन ऑफ अवनी ब्रदर। तो हाउ इज अमित फादर रिलेटेड टू पुनी? चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी, ठीक है। पुनी कौन है? अवनी की बेटी है, कोई अवनी होगा, अवनी। पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी। पुनी इज द डॉटर, तो मेंशन कर दिया, पुनी एक फीमेल है, पुनी डॉटर है, पुनी इज द डॉटर ऑफ अवनी, ठीक है। एंड अमित इज द सन ऑफ अवनी's ब्रदर। अवनी का कोई भाई होगा, अवनी का कोई भाई होगा। अमित इज द सन ऑफ अवनी ब्रदर। अमित कौन है? अवनी के भाई का बेटा है, अमित सन ऑफ अवनी's ब्रदर। अमित कौन है? अमित अवनी के भाई का बेटा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ इज अमित फादर रिलेटेड टू पुनी। ये अमित के फादर पुनी के क्या लगेंगे? तो क्या लगेंगे? उसके मम्मी के भाई, ठीक है, मैटरनल अंकल। उसके मम्मी के भाई मामा लगेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल, मामा, ठीक है, मैटरनल अंकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सुप्रिया इज अखिल सिस्टर। सुप्रिया कौन है? अखिल की सिस्टर है। हाउ इज अखिल फादर फादर्स मदर रिलेटेड टू सुप्रिया। क्या बोल रहा है? सुप्रिया इज अखिल सिस्टर, सो हाउ इज अखिल फादर्स मदर रिलेटेड टू सुप्रिया? देखो, सुप्रिया इज अखिल सिस्टर। सुप्रिया कौन है? अखिल की सिस्टर है, ये अखिल हो गया, उसकी सिस्टर है सुप्रिया, उसकी सिस्टर है सुप्रिया। तो हाउ इज अखिल
फादर मदर, हाउ इज अखिल फादर, और ये उसकी मदर हो गई, मदर रिलेटेड टू सुप्रिया। अखिल के पापा की मम्मी सुप्रिया की क्या लगेगी, तो दादी लगेगी, है ना। ये उसके उसका भाई बहन जो भी होगा, उसके पापा की मम्मी तो इसकी दादी लगेगी, दादी, ठीक है, ग्रैंड मदर। इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। और गाइस इसमें ना ब्लड रिलेशन में एक चीज है कि जब तक किसी का वो मेंशन ना करे ना जेंडर, तब तक अपन उसको लड़का या लड़की नहीं बोल सकते। ठीक है, नाम लड़के का है अखिल, समझ ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप नाम से उसको मेल या फीमेल बोलो। अगर वो एग्जामिनर बोल रहा है किसी क्वेश्चन में कि ये लड़की है, तो ही जाके अपन उसको लड़की बोलेंगे, या बोल रहा है लड़का है तब जाके लड़का बोलेंगे, नाम से नहीं जाएंगे। ठीक है, नाम है तो बस उसको ऐसे ही लेके चलना है, उसमें ना कोई बॉक्स बनाना है ना कोई सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सुप्रिया कौन है, अखिल की बहन है, तो अखिल के पापा की मम्मी सुप्रिया की क्या लगेगी, दादी लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3, सुमन इंट्रोड्यूस महेश एंड कुमेश, Suman introduced Mahesh and Kumesh, a son of her son's uncle. The boy Suman is, ठीक है, क्या बोला, सुमन इंट्रोड्यूस महेश एंड कुमेश, तुम्हें सुमन इंट्रोड्यूस करा रही है महेश और कुमेश को, अ सन ऑफ हर सन्स अंकल, अपने बेटे के चाचा के बेटे, है ना। और पूछा तो सुमन के वो बच्चे क्या लगेंगे, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कजिन, कजिन लगेंगे क्या, ऑप्शन बी नेफ्यू, या ऑप्शन सी फ्रेंड। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोला, सुमन इंट्रोड्यूस महेश एंड कुमेश अ सन ऑफ हर सन अंकल। तो देखो अभी तो अपन को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला, महेश कुमेश क्या है, तो सन ये क्लियर है कि उसका कोई बेटा है, सुमन का कोई बेटा, ऑफ हर सन, हर, और देखो बोल दिया हर, तो हर सन, हर सन्स अंकल, हर सन्स अंकल, इसके बेटे के अंकल कौन होंगे, मतलब अंकल मतलब चाचा या मामा। ठीक है, पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल, और अंकल बोल रहा है, तो कौन होंगे, इसके पति के भाई होंगे, सुमन के पति के भाई होंगे इसके अंकल, है ना। अब क्या इंट्रोड्यूस बोल के करा रही है, ये मेरे मतलब मेरे बच्चे के अंकल के बच्चे हैं, कौन, महेश और कुमेश, मेरे अंकल के, तो महेश और कुमेश, एम ओके, महेश और कुमेश। ठीक है, तो क्या लगेंगे सुमन के भांजे लगेंगे, कजिन तो नहीं लगेंगे, नेफ्यू लगेंगे, है ना। ये देखो सुमन के भतीजे या भांजे वही लगेंगे, नेफ्यू, इंग्लिश में भतीजे भांजे नेफ्यू में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है विमल इज द सन ऑफ मिक्का, विमल इज द सन ऑफ मिक्का एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन
मिलन इज मिका's sister who is विमल्स मिलन। देखो, विमल इज द सन ऑफ मिक्का एंड नीना, ठीक है, सॉरी, विमल इज द सन ऑफ मिक्का एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। मिलन इज मिक्का सिस्टर। हु इज विमल मिलन? देखो क्या बोल रहा है, विमल इज द, एक एक लाइन पढ़ते चलना, क्वेश्चन ना ऐसे ही करना है, एक एक लाइन पढ़ना और जो रिलेशन समझ में आए उसको उसका डायग्राम बनाते चलना। विमल इज द सन ऑफ मिक्का। विमल कौन है? मिक्का का, विमल इज द सन ऑफ, विमल कौन है? मिक्का का लड़का है, सन है, ठीक है, मेंशन कर दो, बोल दिया सन है, मेंशन कर दो मेल है, सन ऑफ मिक्का। एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से तो ना अभी नीना आई है ना कोई मिलन आया है ना, कोई नहीं आया है, तो उसको स्किप करो, फिर आगे पढ़ो। कौन है मिलन? मिलन इज द मिक्का सिस्टर। अब आई ना मिलन, मिलन कौन है? मिक्का की, मिलन इज मिक्का सिस्टर, इसकी सिस्टर है कौन? मिलन, मिलन अच्छे से लिख देता हूं, मिलन इसकी सिस्टर है मिक्का की। तो अब पूछ रहा है, हाँ, और नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन, ये भी होगा ना, नीना इसकी डॉटर है मिलन की, नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन, नीना भी डॉटर है ना, नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। तो अब पूछ रहा है विमल का रिश्ता, मिलन का रिश्ता, ये मतलब पूछ रहा है कि मिलन विमल की कौन लगेगी? हु इज विमल्स मिलन? मिलन विमल की क्या लगेगी? तो क्या क्या लगेगी? उसकी बुआ टाइप लगेगी, उसकी ये जो भी है पापा या मम्मी जो भी ये बोल सकते हैं, उसकी उसकी बहन लगेगी, तो ये आंट में आ जाएगा, चाची बुआ मौसब आंट में आ जाता है, ठीक है, आंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंट। हिंदी में ऑप्शन दिया रहेगा चाची बुआ या कुछ, तो उस टाइप से लगाना, और इंग्लिश में सीधा दिया रहेगा आंट। तो जो विमल की मिलन आंट लगेगी, ठीक है, यही पूछा है कि विमल की मिलन कौन लगेगी, तो वो उसकी आंट लगेगी, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है वंदना इज द डॉटर ऑफ, वंदना इज द डॉटर ऑफ विशाल एंड वनीता। अमित is the son of Vanita's brother who is Vandana for Amit। क्या बोला? वंदना इज द डॉटर ऑफ विशाल एंड वनीता, अमित इज द सन ऑफ वनीता's ब्रदर हु इज वंदना फॉर अमित। चलिए डायग्राम से देखते हैं क्या बोल रहा है। वंदना इज द डॉटर ऑफ विशाल एंड वनीता। वंदना कौन है? विशाल और वनीता की बेटी। गाइस देखो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया ना, इसमें नहीं बोल रहा है कि विशाल ही पापा है या नाम, ठीक है, हो भी सकता है, बहुत विशाल ही पापा होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, उसने वंदना के बारे में बताया है कि वंदना डॉटर है, तो इस चीज को ध्यान रखना ना, कभी वो मत करना कि विशाल तो लड़के का नाम है तो लड़का ही होगा ऐसा करके। वंदना इज द डॉटर ऑफ विशाल एंड वनीता। अब क्या? अमित इज द सन ऑफ वनीता's ब्रदर। वनीता का कोई भाई है, तो यह आएगा,
अमित इज द सन ऑफ वनीता's ब्रदर। वनीता का कोई ब्रदर है, अमित इज द सन, वो उसका उसके भाई का लड़का है अमित। तो क्या पूछ रहा है, हु इज वंदना। वंदना अमित की क्या लगेगी, कजन लगेगी। वो कौन है ये अमित, कौन, उसके उसके मामा की बेटी है, मामा का बेटा है ना, तो कजन ही लगेंगे, चचेरे भाई चची। वंदना उसकी चचेरी बहन लगेगी, कजन है ना। चल तो ठीक है, ये उसकी कजिन हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी की क्वेश्चंस कल करेंगे ब्लड रिलेशन को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में नहीं आएगा, अगर कोई डाउट लगेगा तो आप क्लास बैक करके देखिएगा, नहीं आएगा फिर भी तो ये कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए।